परियार साहब कोई छोटी मोटी हस्ती अंग्रेजों के साथ घमासान ये कि देश के अंदर जितनी मूर्तें जितनी पूजा हो रही है वो सब रद्द की जाए। अगर हमारा परियार साहब का आज ये प्रोग्राम खत्म किया, हमारा कार्यक्रम रद्द करवाया गया, तो ये हमारी हमारी मूल निवासियों की, यहाँ के निवासियों की ये भावना आत नहीं है। उनसे मेरा प्रश्न है कि आपका सिर्फ भावनाएं आत होती है, हमारी भावनाएं नहीं क्या? नमस्कार, मिशन न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ले आया हूं रसूलाबाद के पास कठारा गांव, जहां पर पेरियार ललन सिंह यादव जी का आज परिनिर्वाण दिवस था। जो आज यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी आने वाले थे और प्रशासन ने परमिशन देकर कैंसिल किया। तो यहाँ पर जो भी लोग उपस्थित हैं उनकी राय जानना चाहेंगे कि मौर्य जी ने जो बयान दिया है वो क्या विवादित है, वो पक्ष में है या विपक्ष में, किस तरह की लोग राय रखते हैं। तो यहाँ पर जो भी लोग उपस्थित हैं, यहाँ पर मौजूद हुए हैं, सभी लोगों से मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा, चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि कई एक टीवी चैनल वाले दिखाते हैं कि कोई भी समाज का आदमी, ओबीसी दलित समाज का मौर्य के खिलाफ नहीं आया है। तो क्या लगता है लोगों को, तो इस पर हम आम लोगों की राय जानना चाहेंगे। नमस्कार, आपका नाम क्या है? नमस्कार, हमारा नाम जयप्रकाश। अच्छा, जिस तरह से जो आज का कार्यक्रम रद्द हुआ, दूसरा जो मौर्य जी ने बयान दिया था, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप अपनी राय रखते हैं? नहीं, तो हमारा तो मतलब है कार्यक्रम होना चाहिए जी। हाँ, इसीलिए हम लोग दौड़ के आए वहाँ से। तो आप लोगों को कैसा लगा जिस तरह से ये कार्यक्रम अचानक रद्द किया गया? बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा हमको। अच्छा, हाँ, तो चलिए, और भी लोग यहाँ पर 30 किलोमीटर पीछे से आए दौड़ के। कहाँ के रहने वाले हैं? हम उसरी गाँव आइए, उसरी गाँव। अच्छा अच्छा। हाँ, करीब 30-40 आदमी आए। 30-40 लोग आए। हाँ। तो आप लोगों को कब ये सूचना मिली कि ये कार्यक्रम रद्द हो गया? ये सूचना मिली है लगभग 1 तारीख या 2 तारीख के लगभग में। अच्छा, हाँ। तो चलिए, इसी बीच में हमारे साथ और भी संत भी मौजूद है। नमस्कार। क्या आपको महसूस हो रहा है इस तरह अचानक कार्यक्रम को रद्द किया गया? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, शासन से, प्रशासन से या समाज के लोगों से? अरे समाज के लोगों से नहीं, हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं जी कि हमारे ये परियार साहब कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी जी, जो ग्वालियर के दीवान थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और अंग्रेजों के साथ घमासान युद्ध किया और उसी का खून हमारा खलता है। मैं ऐसा वैसा नहीं, हमारे गुरु महाराज है और हमारा बनवारी लाल नाम अब संत के भेष में मैं हो गया। तो मैं तो ये कहूँगा प्रशासन से कि देश के अंदर जितनी मूर्तें जितनी पूजा हो रही है वो सब रद्द की जाए। अगर हमारा परियार साहब का आज ये प्रोग्राम खत्म किया गया। अच्छा, एक सवाल आपसे और करना चाहेंगे। जिस तरह से पेरियार साहब का कार्यक्रम रद्द किया गया है, परमिशन रद्द की गई, और बगल में जो माइक की आवाज आ रही, कथा चल रही, और इसका क्या परमिशन ले रखा है इन लोगों ने? अब हम तो नहीं, इसका तो इन्हें परमिशन है सब, क्योंकि ये इनके माधवी सब राम कथा कृष्ण का और ये सब कुछ हो रही है। लेकिन हमारी परियार साहब ये कोई कथा नहीं है, ये महापुरुष थे जिन्होंने वहाँ राय महाराष्ट्र में भाषण दिया। जब देश के अंदर गरीबी थी तो गरीबों के मसीहा, तब ये भूमि जमीन आमंत्रण की गई। नहीं तो हमारा देश के अंदर दलित इतना पिछड़ा था कि आधी रोटी खा करके गुजारा करता था। आज हमारे परियार साहब की ये दया है, जो हिंदू थे आज जमीनें हो गई और कल में खाने लगे और इनकी अब भी झूम रही है। हम तो ये कहें जैसे भोपाल ताल में एक डंडा लेकर बाबा साहब बैठे और वह खोपड़ी फटी, इस तरह से नहाते वहां लौटे, तब सुधार होगा। जिस तरह से मानवर पेरियार ललन सिंह यादव जी ने संघर्ष करके इस मुकाम को यहाँ तक पहुँचाया और आज एकदम अचानक प्रशासन ने परमिशन को रद्द किया, तो क्या समाज के लोग इससे मतलब जागरूक होंगे या शांत बैठ जाएंगे? जागरूक तो हो गए, वो तो इस तरह जैसे लहर से लौट जाती वही काम हुआ और हर जीवात्मा का जितना जुड़े हुए सबका आज ये इस वक्त बोलने में हमारा खून खौल रहा और सबका खून खौल रहा। बोलो कोई कहे कि हमारा खून नहीं खौल रहा है। तो एक प्रशासन ने बहुत बड़ी संख्या को दबाने का कार्य किया, दबाने का कार्य किया।
रद्द बिल्कुल कर दिया कि ये बिल्कुल कतई ना हो। दादाजी, तो ललन सिंह यादव जी ने जो विचारधारा फैलाई, चलिए इसी बीच में हम और भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम? दबाया जा रहा है। नमस्कार भाई, आपका क्या नाम? नमस्कार भाई, मेरा नाम रामनरेश संकवाल जी है। मैं ग्राम सभा उसरी का रहने वाला हूँ। आप भी उसरी से आए हुए हैं? जी जी। तो जिस तरह से ये कार्यक्रम रद्द किया गया है प्रशासन के द्वारा परमिशन देकर, आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? अपनी जो है जो भी भावनाएं हैं, जो भी आपके अंदर पीड़ाएं हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक जगह जगह पर रामलीला अखंड भागवत कथाएं हो रही, बिना परमिशन के हो रही हैं। जो हमारे ललन सिंह यादव जी का प्रोग्राम परमिशन होने के बाद में परमिशन कैंसिल हुआ है, ये प्रशासन की और सरकार की बहुत बड़ी कमी है कि कार्यक्रम सब होते रहे। ये महापुरुषों का कार्यक्रम है, ये भगवान बुद्ध का कार्यक्रम है। और मैं जय भीम भाईचारा कमेटी हमारे यहाँ एक गठित हुई है, तो उसी हम सब लोग मिलके आए हैं यहाँ पे। मैं ये कहना चाहता ये बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ जो प्रोग्राम कैंसिल हुआ। इससे क्या लगता है कि जो समाज के लोग हैं, एक बहुत बड़ी संख्या है बहुजनों की, उनके ऊपर क्या असर जाएगा जो ये कार्यक्रम अचानक रद्द किया गया? उनको पीछे किया जा रहा है, जो दावा जा रहा है हम लोगों को पीछे किया इसलिए जा रहा है कि कार्यक्रम रद्द किया गया कि ये लोग कुछ जाने ना और आगे ना बढ़े। कुल मिला के प्रशासन की तरफ से एक षड्यंत्र कह लीजिए कि लोगों को दबाने का कार्य किया गया। ये प्रशासन की तरह ये पूरे सरकार की भी इसमें जिम्मेदारी होती है कि वहाँ कहीं कार्यक्रम हो तो कार्यक्रम को करवाया जाए, और लोगों कार्यक्रम हो रहे इस समाज के कार्यक्रम के लिए। मतलब जो कैडर के कार्यक्रम है वो कार्यक्रम ना हो। कैडर के कार्यक्रम सभी हों, लेकिन कार्यक्रम इनका भी होना चाहिए। तो कैंसिल क्यों हुआ, क्या क्या नहीं है इसमें क्या है? ये बुद्ध भगवान और ये बाबा साहब का कार्यक्रम, ये ललन सिंह यादव जी का कार्यक्रम। मतलब हमारा सवाल था, प्रशासन चाहता है जो कैडर के कार्यक्रम है लोगों की जागरूकता न पहुंच पाए, ये प्रशासन चाहता है, सरकार चाहती है, आप ये कहना चाहते हैं? जी, जागरूकता नहीं आगे बढ़ाना नहीं चाहते जी। चलिए, तो इसी बीच में और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम? हमारा नाम रामचंद्र। अच्छा, आप भी उसरी से हैं। तो क्या आपको कैसा महसूस हो रहा है जिस तरह से अचानक कार्यक्रम रद्द हो गया? क्या कहना चाहेंगे? हमको तो ये महसूस हो रहा, जो मनुवादी सरकार ये चल रही है, अपने सारे राम कथाओं का ये आयोजन करा रहे, हमारा ये जो था ये क्यों रद्द किया गया? ये इनकी सरकार चल रही, इसलिए अपना कार्यक्रम हर जगह बिना परमिशन के चला रहे। हमारा परमिशन भी होने पर 24 घंटे में रद्द क्यों किया गया? तो क्या आप कहना चाहेंगे प्रशासन से, और जो इस समय वर्तमान सरकार चल रही है उससे क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं कि वो क्यों हम लोगों को आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रहे, हमारे काम को क्यों पीछे कर रहे हैं, अपना काम क्यों आगे बढ़ा रहे हैं, अपने सारे काम आगे बढ़ा रहे, सारी कथाएं करा रहे बिना परमिशन के। हर जगह लाउड स्पीकर उनकी कथाएं बज रही, कैसेटें बज रही, हमको क्यों पीछे किया जा रहा है? इसका क्या कारण है? एक बहुजन संख्या को दबाने का बहुजन समाज को इस दबाने का पीछे कर रहे हैं। सब काम होते हैं हमारे लोगों के से, और हम ही को पीछे करने का प्रयास कर रही है सरकार। अच्छा, एक सवाल और आपसे ले लेते, जो मौर्य जी ने बयान दिया था, कई टीवी चैनल वाले चला रहे हैं कि विवादित बयान है, उन्होंने एक धर्म को, विशेष धर्म के लोगों को, भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। आपको क्या लगता है मौर्य जी ने जो बोला है वो सही बोला या गलत बोला? नहीं, वो तो जो ठेस पहुंचाई किस विभाग को, हमारे विभाग किसको पहुंचाई, हमारी समाज को पहुंचाई, किसको पहुंचाई? वो जो एक बहुत बड़ा मीडिया जो प्रोपगंडा चला रहा है, जो मतलब कह दीजिए जिनको नाम दिया गया गोदी मीडिया, वो लोग कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का एक विवादित बयान है, ये बहुत बड़ी एक संख्या की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। तो आपको क्या लगता है जो मौर्य जी ने रामचरितमानस पर बयान दिया है, उससे आप मौर्य जी के साथ खड़े हैं या मनुवाद के साथ खड़े हैं? नहीं, मनुवाद के साथ खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे ही कार्य को वो भंग कर रहे हैं। जो हमारा काम होता है उसमें भंग करते जा रहे हैं। हम क्या उनके लिए कहें? जो हमारा कार्य आता है उसमें भंग क्यों कर रहे हैं? अपना काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सही से सवाल हमारा समझ नहीं पाए। मेरा जो सवाल था वो ये था, जो मौर्य जी ने एक बयान दिया था रामचरितमानस पर, जिससे पूरे देश में तहलका मच गया है, तो आप जो है मौर्य जी के बयान से सहमत हैं या असहमत हैं? हम तो उनके बयान से सहमत हैं। हाँ, वही पूछना चाह रहे थे। गलत बोला
गलत है जो तो गलत कहा उन्होंने। मतलब जो लिखा है, जो लोगों को दबाया गया, उन्होंने एक जागरूक करने का काम किया, जागरूक करने का उनको काम किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इसी बीच में और भी लोगों से हम बात करेंगे। तो हमारे साथ जय सिंह कुशवाहा जी है, इनसे भी बात करेंगे। नमस्कार। जिस तरह से इस कार्यक्रम को प्रशासन ने परमिशन देकर रद्द कर दिया, इस कार्यशैली से आप क्या कहना चाहेंगे? इस कार्यशैली, ये निंदनीय कार्यशैली है प्रशासन की, या जिन लोगों ने दबाव बनाया है उन्होंने ये अति निंदनीय कार्य किया हुआ है। किसी की भावनाओं को उनके यहाँ ठेस लग जाती है, यहाँ ठेस नहीं लगी। यहाँ भी तो आर्टिकल 19 का उल्लंघन हुआ है, असंवैधानिक तरीके से निरस्त किया गया है। इसी बीच में नमस्कार ब्रजेश जी, एक ये समझना चाहेंगे कि जो इस समय प्रशासन की जो कार्यशैली सामने आई है, इससे क्या लगता है कि आप जो पेरियार साहब के जो वंशज हैं, जो उनके विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, वो टूटेंगे या और मजबूत होंगे इससे? देखो, टूटने की यहाँ तो कोई बात और नहीं बन रही है जी, लेकिन इस कार्रवाई को मजबूती देने का काम सरकार ने किया है, हमारे जो मानना है। क्योंकि इस परमिशन को रद्द करने से जी पूरे बहुजन समाज, संविधान और जितने भी बड़े इस समय बहुजन विचारक, चिंतक, लेखक हैं, उन सभी का हनन हो चुका है इस परमिशन को रद्द करने से। तो मैं मानना मेरा है कि इस कार्यक्रम को जो रद्द किया गया है जी, तो कहीं ना कहीं इस पूरे देश में इस कार्यक्रम को लेकर चर्चा थी, और जो ये विवादित बयान चल रहे थे जी, उसको लेकर भी लोगों के मंशा थी कि ये जो विचार हैं तो इससे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता था। क्योंकि पेरियार ललन सिंह यादव जी ने सच्ची रामायण जो लिखी, उसका ये एक चौपाई थी, और उस सच्ची रामायण में 10 चौपाइयाँ थीं, उसकी एक ये चौपाई थी। तो कहीं ना कहीं मनवादी लोगों को ये पता था कि एक तो समाज में इतना बड़ा विवाद चल रहा है, और दूसरा एक ऐसे महापुरुष के यहाँ परिनिर्माण हो रहा है, परिनिर्माण दिवस था, जिसने सुप्रीम कोर्ट से इस मसले को पूरा जीत लिया था। और 16 सितंबर 1976 का जो केस था उत्तर प्रदेश बनाम पेरियार ललन सिंह यादव जी का, उन्होंने अपने नाम किया उस केस को। तो कहीं ना कहीं मनवादी विचारधारा के लोगों में जो ये चल रहा था विषय कि जो पेरियार ललन सिंह यादव जी का परिनिर्माण दिवस है, तो इस परिनिर्माण दिवस में और इतने बड़े विवादित चेहरे को, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मुख्य अतिथि बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम से एक नई दिशा पूरे बहुजन मूवमेंट को मिलने वाली थी। इसीलिए मनवादी विचारधारा के लोगों ने, सत्ता में बैठे लोग, उन्होंने इसको एक मेंशन कर लिया कि अगर ये कार्यक्रम होता है तो कहीं ना कहीं पूरे देश में एक नया मोड़ आने वाला है। मतलब एक चिंगारी, एक चिंगारी जो पूरे देश में एक नई दिशा देने वाली थी। इसीलिए उनको आनंद फानन 24 घंटे के अंदर इस परमिशन को रद्द कर दिया गया है। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, जो इस एकदम कार्यक्रम को अचानक रद्द करना, या तो परमिशन ही ना देते भाई। विवादित बयान उन्होंने कोई 24 घंटे के अंदर तो दिया नहीं था, विवादित बयान तो करीब 8-10 दिन से चल रहा है। तो अगर प्रशासन परमिशन न देता तो आप लोगों को शायद इतनी मतलब हताशा ना होती, लेकिन आप लोगों को परमिशन देने के बाद इस कार्यक्रम को रद्द किया, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? कहीं ना कहीं तो महसूस होने, तो आप भी जान रहे होंगे, इतने बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, इसके बाद उसका पूरा, और 24 घंटे पहले ये पता हो कि कार्यक्रम निरस्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो लग रहा होगा, सभी को लगता है। इतने बड़े लोग इतने बड़े बड़े कार्यक्रम कराते हैं, जानते होंगे कि इतने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम रखा गया है और अटेंडम इस 24 घंटे के अंदर उस कार्यक्रम को निरस्त कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं निराशा तो होती है। लेकिन जो मेरा मानना है कि निराशा न समझ के इसको हम एक चुनौती समझेंगे, इस परमिशन को निराशा नहीं समझ के चुनौती समझेंगे,
और इस चुनौती को जो हमारा बहुजन समाज है, उस पूरे बहुजन समाज के लिए जो निरस्त हुआ कार्यक्रम सभी समाज, पूरे बहुजन समाज के लिए एक चुनौती का विषय है। और पूरे बहुजन समाज से ये निवेदन करता हूँ कि इतने बड़े महापुरुष की जो परिनिर्माण दिवस पर जो परमिशन कैंसिल की गई है, इस पे पूरा बहुजन मूवमेंट और इस विचारधारा के लोग और जो मेरे पर बाबा पेरियार ललन सिंह यादव जी की विचारधारा पर काम कर रहे हैं, बहुजन मूवमेंट चला रहे हैं और बहुजन महापुरुषों की श्रेणी में उनको जगह दे रहे हैं, उन सभी संगठनों, महापुरुषों और राजनेताओं से ये विनम्र निवेदन है कि इतने बड़े महापुरुष को जो परिनिर्माण दिवस पर प्रशासन द्वारा जो रोक लगाई गई है, इसका बड़े पैमाने पर बैठक करके इस कार्यक्रम का जो इतने बड़े पैमाने पर इस कष्ट हुआ है, तो इसका एक मंथन किया जाए और एक होके पूरा बहुजन मूवमेंट एक होके इस पर मंथन करे और एक नए आंदोलन की तैयारी करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। विजय जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये कार्यक्रम अचानक रद्द किया गया? कहना तो यही चाहूँगा भाई, हम लोगों की भावनाओं पर एकदम इतनी ठेस लगी है, बहुत ज़्यादा। इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा था हमारे पेरियार साहब का, और हम लोगों की जो तमन्ना थी उस पर पूरा पानी फेर दिया इन लोगों ने। आपका क्या नाम है? जिस तरह से अचानक प्रशासन के द्वारा कार्यक्रम को रद्द किया गया, आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से और क्या समाज से कहना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को इस तरह से, मतलब जिस तरह से धराशायी प्रशासन ने किया है, तो समाज टूटेगा या और मजबूती के साथ खड़ा होगा? समाज टूटेगा नहीं, समाज बहुत मजबूती के साथ खड़ा था और खड़ा रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हताशा तो महसूस हो रही होगी जिस तरह से कार्यक्रम रद्द। ये तो हताशाएं आती जाती रहती हैं, अपना साहस नहीं तोड़ना चाहिए, साहस में लगी। मतलब अभी आप लोगों का दृढ़ संकल्प मजबूत है, आत्मबल कमजोर नहीं, आत्मबल कमजोर नहीं ना कमजोर करेंगे। तो इसी बीच में हमारे साथ कमलेश कुशवाहा जी है, इनसे भी जानना चाहेंगे। नमस्कार जी। जिस तरह से कार्यक्रम को रद्द किया गया, आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, मैं चाहूँगा, थोड़ी एक शायरी है, गिरते वही हैं जो घुड़सवारी करते हैं, वो क्या गिरेंगे खाक जो घुटनों पर चलते हैं। घर में रह कर मरोगे तो मृतक कहलाओगे, और अगर अपने इतिहास महापुरुषों के लिए अगर मरोगे तो शहीद या अमर कहलाओगे। आज पूरे भारत में जो आज बहुजन है वो इकट्ठा होकर साथ होकर इस आंदोलन के साथ है, और आने वाले समय में लोग ये सोचे कि माननीय हमारे परम पूज्य पेरियार साहब का ये परिनिर्माण दिवस कैंसिल करवा के, तो इनको लग रहा है कि ये लोग हताश हो जाएंगे। तो हम लोग हताश नहीं होंगे, इसको हम चुनौती मानकर इस कार्यक्रम को अगर इन्होंने कैंसिल किया है तो इसको मैं चुनौती स्वीकार करता हूं इनकी, और आने वाले इस चुनौती को मैं जवाब देने के लिए हम सभी लोग, नवयुवक साथी सभी मिलकर एक बड़ी चुनौती स्वीकार कर और इसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इस अभी ये गांव ग्राम कठारा से स्टार्ट हुआ था ये कार्यक्रम, अब ये पूरे देश में आने वाले परिनिर्माण दिवस और जन्मदिन पूरे देश में मनाने का काम हम लोग करेंगे, और लगातार इसमें अभी से ये कार्य शुरू हो जाएगा जमीनी स्तर पर, गांव-गांव जाकर। तो देख सकते हैं आप लोग किस तरह से यहाँ के जो लोगों में उत्साह है, जागरूकता है, और प्रशासन कितनी भी प्रयास कर ले लोगों को रोकने का, लेकिन ये कारवां रुकने वाला नहीं है। तो इसी बीच में हमारे साथ और भी लोग उपस्थित हैं, उनकी भी राय जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से कार्यक्रम को अचानक रद्द किया गया। हेलो भाई साहब, नमस्कार। हमें तो बहुत बुरा लगा ये कार्यक्रम रद्द किया गया जी, और हम अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे जी, यही हमारी कामना है। मतलब आप लोग रुकने वाले नहीं है? नहीं रुकने वाले। प्रशासन जब आपको कार्यक्रम करने नहीं देगा तो आप करेंगे कैसे? अरे हम सब लोग संगठित होकर करेंगे, मतलब संगठित होकर कार्य करेंगे। चलिए, संघर्ष करेंगे। तो इसी बीच में पेरियार साहब के जो परिवार के परपौत्र नाती हैं, जिनको नाती कहा जाता है, उनसे हम बात करेंगे, समझना चाहेंगे। नमस्कार। आप लोगों को पिछला जो कार्यक्रम था
पेरियार साहब की जो जयंती थी, उस जयंती पर मैंने कार्यक्रम किया था और कार्यक्रम में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, काफ़ी लोग आए थे और कोई वाद विवाद नहीं हुआ। और उन्हीं पेरियार साहब का जो कार्यक्रम परिनिर्माण दिवस कार्यक्रम होना था, जिसमें आपके स्वामी प्रसाद मौर्य जी शायद मुख्य अतिथि के तौर पर आने वाले थे, तो ये कार्यक्रम रद्द किया गया। और एक पहले जो कार्यक्रम हो चुका है, तो ये दो तरह का क्या एकदम विचार, महापुरुष एक ही है, कार्यक्रम एक ही महापुरुष के हैं और दो कार्यक्रम, एक परिनिर्माण दिवस, एक जन्मोत्सव, तो ये इसको रद्द किया गया, उसको रद्द नहीं किया गया। क्या आप समझना चाहेंगे, क्या इसमें मतलब थोड़ा रहस्य है, उसको बताने का हो सकता है उन लोगों ने पिछली बार न समझ पाया हो कि इसका क्या जाएगा असर जनता में। पिछली बार सुना देखा तो उन्होंने समझ लिया कि इसका असर बहुत जनता में इनका जा रहा है, इसलिए जो है इन लोगों ने अपना परमिशन रद्द करवाया। मतलब पिछला जो कार्यक्रम हुआ था उससे लोगों के अंदर एक जागरूकता फैली थी, तो उसको रोकने के लिए इसको रद्द किया गया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो यही सवाल हम आपसे भी चाचा समझना चाहेंगे, आप कहाँ से आए, पहले तो अपना परिचय दीजिए। हम इन्हीं पेरियार साहब के पारिवारिक। अच्छा, आप भी परिवार के हैं, तो जी, तो आप क्या महसूस करते हैं, पिछला कार्यक्रम हो चुका है और इस कार्यक्रम को रद्द किया गया, आप लोग क्या इस समय महसूस कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। ये पिछला प्रोग्राम हुआ उसको रद्द नहीं किया गया और इसमें परमिशन भी मिल गया जी, और परमिशन देने के बाद रद्द किया, तो हम पेरियार साहब के परिवार वालों को मतलब विशेष ठेस पहुंची है और इसका मिशन हम लोग आगे बढ़ाएंगे, कम नहीं। हम ये समझना चाहते हैं डॉक्टर साहब, जिस तरह से हिंदू धर्म के अनुयायी, धर्माचार या हिंदू धर्म को मानने वाले, या इस समय जो सरकार में बैठे लोग या प्रशासन में बैठे लोग कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने या बिहार के शिक्षा मंत्री ने या दिल्ली के जो मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम जी ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया। आज जिस तरह से आप लोगों का कार्यक्रम रद्द किया गया, एक बहुत बड़ी आबादी जो मूल निवासी कहते हैं, बहुजन भी कहते हैं, कई नाम से संगठन चला रहे हैं लोग, अपना अपना परिचय देते हैं, तो हम ये समझना चाहते हैं जो ये बहुत बड़ी एक संख्या है जिसको 85% बोला जाता है, कभी 97%, कभी 90%, क्या इन लोगों की भावनाएं नहीं होती? देखिए, पहली बात तो जैसे आप लगातार हिंदू धर्म बोल रहे हैं जी, तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, क्योंकि ये कथा कथित एक हिंदू धर्म को बनाकर इनकी कितनी 18 पुराण है, ग्रंथ है इनके, जो भी कहीं भी इनका एक हिंदू शब्द नहीं मिलेगा, तो हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू सनातन धर्म है, ठीक, हिंदू धर्म नहीं। अब रही बात लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर, जैसे लोग अब विवाद उठा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की कि उन्होंने एक आहत पहुंचाई हिंदुओं पर, तो मैं अगर पूछता हूं कि जब किसी भी ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं लिखा तो हिंदू को आहत किस बात की? वही तो समझना चाहते हैं कि हिंदुओं को आहत, भाई जब लेकिन जो पेरियार साहब को मानने वाले, मेरा सवाल, जो पेरियार साहब को मानने वाले, ज्योतिबा राव फूले को मानने वाले, माता सावित्रीबाई फूले को मानने वाले, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को मानने वाले, नारायण गुरु जी को मानने वाले, ऐसे तमाम महापुरुषों को जो मानने वाले, उनकी विचारधारा को मानने वाले, क्या उनकी भावनाएं नहीं होती? लगातार ये भावनाएं आत नहीं हुई। हमारा कार्यक्रम परिनिर्माण दिवस था, हमारे महापुरुष की, हमारी विचारधारा के, हम अपनी विचारधारा महापुरुष से लगाव रखते हैं, तो ये हमारी भावनाओं का हाथ नहीं है। वही समझना चाहते हैं, या शासन ने या शासन के द्वारा मिलकर के ये जो हमारा कार्यक्रम रद्द करवाया गया, तो ये हमारी मूल निवासियों की, यहाँ के निवासियों की ये भावना हाथ नहीं है। उनसे मेरा प्रश्न है कि आपका सिर्फ भावनाएं हाथ होती है, हमारी भावनाएं नहीं क्या? और आप हमारे महापुरुष के लिए अपमान कर रहे हैं, अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, कुछ भी बोलते जाएं, मतलब हम बर्दाश्त करते जाएंगे। तो ये इनका मतलब है, इनका एक तानाशाही है, जो ये कहें वही इनकी मानो और वही सत्य है। तो मैं तो इसको नहीं मानता हूँ। पहली बात तो मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता हूँ, किसी मंदिर में गया नहीं अभी तक, और ना इनके मंदिर में जाऊंगा।
ये ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब देख रहे हैं लगातार इन्होंने अपने कह दिया कि शिक्षा देना है। अब ये मुझे नहीं लगता है कि शिक्षा देना तुमने अभी क्यों जी चेंज कर दिया शिक्षा था। ढोल को कौन सी शिक्षा दे दोगे भाई, जानवर को कौन सी शिक्षा दे दो। हम देखते रहते हैं वीडियो, इस समय काफी वीडियो चल रहे हैं तो वो जानवर को पढ़ा रहे हैं कुछ लोग। तो इनकी लोग जो हंसी कर रहे हैं, इन्हें अपने आप में सुधार करना चाहिए। और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने क्या गलत कह दिया, राम पर तो टिप्पणी की नहीं, ना कि रामायण पे रामचरितमानस पर टिप्पणी की। अगर टिप्पणी की है तो उन्होंने कहा जो चौपाई है और चौपाई में भी शब्द हैं जो उनको संशोधन किया जाए या हटा दिया जाए अगर नहीं कोई रास्ता बनना। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। स्वामी प्रसाद ने किसी धर्म का विरोध नहीं किया, स्वामी प्रसाद ने किसी महापुरुष का विरोध नहीं किया। और जब विरोध नहीं किया तो ये कैसा कि मतलब स्वामी प्रसाद ने लगातार पूरे देश में हंगामा इनके विरोध में, यानी कि तुम जो भी याद करो कोई दिक्कत नहीं, इनकी याद पहुंचती चली जा रही। तो कहीं ना कहीं ये हमारे इस देश के मूल निवासी यानी 97% 85% जो यहाँ के मूल निवासी हैं, बहुजन हैं, इन पर दबाने का काम किया जा रहा है लगातार। जैसे पहले मनुस्मृति थी, आज हमें ये बता दें हमें शिक्षा का अधिकार कहाँ से मिला, कैसे मिला, ये हमें बता दें। तो हमें भाई सबसे पहले 1848 में माता सावित्रीबाई फूले ने स्कूल खोला। ज्योतिराव फूले, फातिमा शेख, मुसलमान के हमें विरोध में कहते हैं, हमारी बात मुसलमान के कहते हैं मुसलमान हमारा दुश्मन है। तो हमें ये बताओ फातिमा शेख साथ में थी और फातिमा शेख ने जो है हमें शिक्षा देने का साथ में मिलकर, ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख जो मुसलमान समाज की थी, उन्होंने हमें देने का काम किया। तो मुसलमान हमारा दुश्मन कैसे? आपने शिक्षा क्यों नहीं पहले दी हमें, क्यों नहीं अधिकार हमें था? तो एक मुसलमान महिला साथ में दे रही तो उसको हमें लड़ा दिया, विवाद कर दिया। हिंदू मुस्लिम हम सिर्फ इसलिए है, सिर्फ इनको अगर हमें हक की बात कर दें तो हम नहीं, यानी कि हम अगर जज की कुर्सी पर बैठना चाहें तो हम हिंदू नहीं। अच्छा, एक चीज और आपसे समझना चाहेगा, आपने अधिकारों का जिक्र कर दिया, हिंदू धर्म का जिक्र कर दिया, क्या केशव प्रसाद मौर्य हिंदू नहीं है? अगर देखिए केशव प्रसाद अगर है यहाँ, पहली बात तो वो समझ ही नहीं पा रहे हम हैं क्या। वो तो मुझे लगता है स्टूल मंत्री हैं सिर्फ। अगर वो ये समझे कि वास्तव में कि हम क्या हैं, वो अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे। जैसे बीजेपी में मेरा सवाल, जैसे बीजेपी कहती है कि सारे हिंदू हैं, SC और OBC के लोग हिंदू हैं, तो मेरा सवाल ये है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य हिंदू हैं, केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर 2017 का चुनाव लड़ा गया, तो ये कैसे हिंदू हैं? एक हिंदू दूसरे हिंदू को स्टूल मंत्री बनाता, जिसके नाम पर चुनाव लड़ा गया, और जिसको CM बनना था वो आज डिप्टी CM बन रहा है। देखिए सर, तो वो हम समझना चाहेंगे कैसे हिंदू है? हम हिंदू इस बात के हैं। देखिए पहली बात तो इनके जैसे आपने जिक्र कर दिया ये हिंदू शब्द का, हिंदू में वर्ण व्यवस्थाएं हैं, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र है, अब उसको देखिए, एक उच्च जात के लोगों यानी कि ब्राह्मण समाज के लोगों में अगर एक कुत्ता जाएगा, कुत्ता खा जाएगा थाली में, तो वो धो ली जाएगी। अगर वही थाली में शूद्र जाएगा और शूद्र अगर खाएगा तो वो थाली उस शूद्र को धोनी पड़ती है। तो फिर ये हिंदू जो धर्म है और उसमें फिर वर्ण व्यवस्था है, तो फिर ये लगातार हर जगह होना चाहिए ना, यानी कि हमें हर जगह ये अधिकार मिलना चाहिए ना। अब सिर्फ इसलिए कि स्वामी केशव प्रसाद सवाल को घुमा रहे हैं। नहीं, केशव प्रसाद वहीं जा रहे, केशव प्रसाद मौर्य को सिर्फ चेहरा दिखा दिया कि सिर्फ OBC का वोट मिल जाए या खासकर मौर्य शाख लोगों का वोट मिल जाए, बस इसके लिए सिर्फ हिंदू हैं, बाकी कुछ नहीं है। अरे भाई साथ में खिला पिला भी लो, स्टूल पे क्यों बैठा दो, कुर्सी बराबर बैठा लो, क्यों नहीं बैठा? तो ये चीज समझनी चाहिए, केशव जी को समझनी चाहिए और पहुंचनी चाहिए उनके तरह आवाज की। इसीलिए तो मैंने सवाल को, क्योंकि आप उस समाज से आते हैं, तो मुझे लगा कि आपसे बेहतर इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा। वो दर्द है, बिल्कुल दर्द है और उनको समझना चाहिए। जिसको एक CM बनना था वो एक स्टूल मंत्री बन के रह गया, तो ये कैसा है? ये चाल है उनकी, ये चाल है सब। ये चीज को हम लोगों OBC SC को सभी को समझना चाहिए। वो देखते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको उठा के रखें और उसको सिर्फ स्टूल मंत्री बना के रखें, जिसके सारे से सारा अपना काम लो और सिर्फ वोट की राजनीति है बस। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।